नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज आपके लिए बहुत बड़ी खबर ला रहा हूं और आज से आप समझ लीजिए कि दिशा और सुशांत को न्याय मिलना प्रारंभ हो गया। मोदी का डंडा पूरी तरह से चलने लगा। मुंबई में एक एक करके सारे पुलिस वाले साथ छोड़ते जा रहे हैं ठाकरे का। और जब मैं सारे बोल रहा हूं तो सबसे पहले वो पुलिस वाले जो अब तक ठाकरे का साथ दे रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब मुझे माफ कर दीजिए। खबर आ रही है विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कि वो पुलिस वाले जो याराना निभा रहे थे ठाकरे के साथ, उनको 20 नवंबर का डर सताने लगा और उनको अब यह भी डर सता रहा है मित्रों कि अगर मैं इस ठाकरे को बचाने की कोशिश करता रहा तो मुझे भी हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। मैंने आपको बताया था, बल्कि बताया क्या था, ये प्ली है, ये याचिका है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की और हमारे आदरणीय नीलेश ओझा जी की, कि शैलेंद्र नगरकर को कस्टडी में लिया जाए। याचिका है विवेक फंसलकर जो पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, उनके खिलाफ भी जांच हो। प्रार्थना है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर माननीय परमवीर सिंह जी, उनको भी जरा डॉक में लाया जाए मित्रों। अब ये सब डॉक में आने से घबरा रहे हैं। जैसे जैसे 20 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है, मुंबई के कम से कम पुलिस गलियारों में इस बात की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है कि क्या किया जाए। एफआईआर दर्ज कर लिया जाए या भाग जाया जाए या पलट जाए। हमने जो एफिडेविट दिया है उस पर क्या होगा। और अब तो शैलेंद्र नगरकर फंस गए हैं। अगर मुखर भी पीछे हटेंगे तब भी जेल जाएंगे, आगे जाएंगे तब भी जेल जाएंगे। लेकिन अब स्थिति यह है कि सरकार की तरफ से पूछताछ शुरू हुई है कि ये जो एफिडेविट फाइल हुआ है उसके पीछे का राज क्या है, क्यों सरकार को धोखे में रखा गया। जब आईने के तरह यह केस साफ है जिसमें कि दिशा साल्यान के पिता सतीश साल्यान स्वयं कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई है, बलात्कार हुआ है, जघन्य मर्डर हुआ है उसका, और ये कानून कहता है कि इस आधार पर उसे एफआईआर करना ही पड़ेगा। अदालत का रुख भी सरकार जान चुकी है। तो अब सरकार को लग रहा है कि पहले अपनी फेस सेविंग करो। और जो बात मैंने आपको बताई थी मित्रों कि बहुत जल्द केंद्र का डंडा चलेगा, ये बिहार इलेक्शन में थोड़े उलझे हुए हैं और थोड़ी उलझन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर के है। इस बीच माफियाओं ने यह फैलाना शुरू किया कि मोदी और शाह के साथ दोनों बाप बेटे की मिली भगत हो गई है। हमने बार बार आपको कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये फैलाई जा रही है, झूठ खबर फैलाई जा रही है। मोदी और शाह के साथ दोनों बाप बेटे का कोई डील नहीं हुआ है, कोई डील नहीं हुआ है। और अब ये मुंबई महानगर चुनाव के पहले
ये मास्टर स्ट्रोक आ रहा है। सरकार ने अंदरूनी तरीके से, खास तौर से मलवानी पुलिस स्टेशन के पीआई शैलेंद्र नगरकर जी से पूछा है कि भाई ये जो आपने एफिडेविट तैयार करके रिप्लाई फाइल किया, हम लोगों को आपने जो कहा है कि नहीं नहीं वो तो सुसाइड है, इसका कोरोबरेट कीजिए इसको, क्योंकि हमें जवाब देना है। और उस पिछली तारीख को आपको याद होगा कि सीबीआई के भी वकील मौजूद थे। हमने आपको यह भी बताया था कि दबे पांव महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी भी अदालत में मौजूद थे, जिसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन हमने आपको बताई थी। हमने कहा था कि ऐसी चर्चा है, फोटो तो लीक नहीं हुआ है, कोई वीडियो तस्वीर नहीं है, लेकिन चूंकि अदालत का रुख पता था और कहीं कोई ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ न लागू हो जाए, क्योंकि इस केस में रेस्पोंडेंट नंबर 1 चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र है, इसलिए दबे पांव चीफ सेक्रेटरी स्वयं पहुंच गए थे अदालत कि अगर हमारा नाम कॉल किया गया और अदालत गुस्से में आ गई तो मैं फट से कहूंगा कि मिलॉर्ड मैं यहां मौजूद और मैं समय मांग लूंगा। तब तक वो छुप छुप करके कार्रवाई देख रहे थे कि अदालत क्या कह रही है। मतलब इंतजार कर रहे थे कि अदालत अगर कहती है कि चीफ सेक्रेटरी किधर है, चीफ सेक्रेटरी को बुलाओ, तो हम हाजिर हो जाएंगे। अगर अदालत कहती है कि चीफ सेक्रेटरी नहीं, इसी के ऊपर विवेक पुराने कमिश्नर के ऊपर चर्चा होगी या पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के ऊपर चर्चा होगी या विवेक फंसलकर पर होगी या ये जो पीआई है शैलेंद्र नगरकर, उसके बारे में अगर अदालत गुस्सा करेगी तो शैलेंद्र नगरकर तो यहां मौजूद है ही है। केस की गंभीरता को समझिए, केस की गंभीरता को समझिए मित्रों। केस क्या कह रहा है? केस अब कह रहा है कि सरकार खोज रही है। सरकार का मतलब कौन हुआ? सरकार का मतलब स्वयं देवेंद्र फडणवीस। मैंने आपको कहा था ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब कुछ लाइन पर आएगा। हौसला रखिए आप, ये होने लगा। अब खबर आ गई कि देवेंद्र फडणवीस ने मालमनी पुलिस स्टेशन से सीधा बड़े अधिकारियों को आदेश दिया है कि भाई 20 नवंबर आ रहा है, अगली तारीख आपको देने नहीं होने नहीं जा रहा है, 1 महीने का वक्त है। आज 23 तारीख है, 1 महीने से भी कम का वक्त है आपके पास। तो 23 तारीख को आप ये कहानी हमारे पास जो आई, ये तो बहुत पहले ही खबर हो गई थी, लेकिन अब हमारे पास आई है छन करके। एक बात तो मानना पड़ेगा, अभी तक मुझे लग रहा था कि मुंबई पुलिस के ईमानदार पुलिस ऑफिसर हमारे साथ खड़े, अब तो बहुत सारे ऐसे टेंटेड पुलिस वाले भी हमें संपर्क कर रहे हैं और सूचनाएं दे रहे हैं कि साहब ये गुल खिल गया है, ये गुल खिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार बहुत पैनी नजर बनाए हुए है, 20 नवंबर की तारीख